सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। मराल माने हंस कथा सुनने के लिए जाते थे। इतना कथा का महत्व था। पार्वती जी ने पूछा भोलेनाथ से कि आप गए होंगे तब तो कौवे ने कथा कहना बंद कर दिया होगा। कहा क्यों? इसलिए कि आप भोलेनाथ हैं, देवों के महादेव हैं, आपको देखा होगा तो उसने व्यास आसन छोड़ दिया होगा, उसने कहा होगा आइए भोलेनाथ आप कथा सुनाइए, तो हम सुने। कहा मैं ऐसा बेवकूफ थोड़े था, मैं कथा सुनने के लिए गया था ना कि कहने के लिए। भोलेनाथ कथा के प्रेमी हैं, इसलिए वो सुनने के लिए गए थे। तो फिर आप पंछियों के बीच में कथा सुने कैसे? क्योंकि वहां पक्षी कह रहे थे, पक्षी सुन रहे थे, तो फिर आपने कैसे कथा सुना? तो भोलेनाथ ने कहा मुझे तो भगवान की कथा प्रिय है, कैसे भी मुझे भगवान की कथा सुननी थी। इसलिए क्या किया भोलेनाथ ने? मैं पुनि धारी मराल तन कीन्ह कछुक दिन वास, सादर सुनि रघुपति चरित पुनि आयो कैलाश। कीन्ह कछुक दिन वास माने ज्यादा दिन रखे भोलेनाथ। भगवान की कथा सुनने के लिए भगवान भोलेनाथ क्या बन जाते हैं? हंस बन जाते हैं। कथा का इतना बड़ा महत्व है कि कथा सुनने के लिए स्वयं भोलेनाथ भी हंस बन जाते हैं, पक्षी बन जाते हैं। और कछुक दिन वास माने बहुत ज्यादा दिन वहां रहे। उन्हीं हंसों के बीच में कथा सुनते थे, उन्हीं के बीच में खाते थे, उन्हीं के बीच में सोते थे, उन्हीं के बीच में खेलते थे, हंस बन करके भोलेनाथ। ये है कथा का महत्व हमारे धर्म संस्कृति में। कथा से हमारा जीवन कहां से कहां पहुंच सकता है। इसलिए कथा हमेशा हमें सुनते रहना चाहिए, अपने जीवन को कथा से जोड़ के रखना चाहिए। कहते हैं पहले के जमाने में जब पति खुश हो जाते थे और अपने पत्नी से कहते थे कि देवी जी कुछ मांग लो, तो पहले की देवियां भी कितनी महान हुआ करती थी। वो क्या मांग लेती थी? पति अगर खुश हो जाए और कहे देवी जी कुछ मांग लो, मैं कुछ वरदान देना